नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आज बात करेंगे दो अहम मुद्दों पर। सबसे पहले बात करते हैं नीट पेपर को लेकर। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के तहत आयोजित री नीट परीक्षा रविवार को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शुरू हुई। परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और अभ्यर्थियों की एंट्री पूरी निगरानी के बीच कराई गई। सुबह 11 बजे से परीक्षा केंद्रों के गेट खोले गए और निर्धारित समय दोपहर 1:30 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति दी गई। इस बार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने पहली बार सभी परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार और परीक्षा कक्षों में विशेष घड़ियां लगवाई हैं। अभ्यर्थियों और परीक्षा ड्यूटी में तैनात स्टाफ को इन्हीं घड़ियों के आधार पर समय देखना होगा। किसी भी अभ्यर्थी या स्टाफ को कलाई घड़ी पहनकर आने की अनुमति नहीं दी गई। परीक्षा केंद्रों में केवल पारदर्शी पानी की बोतल, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने की छूट दी गई है। पैन की व्यवस्था भी केंद्रों के अंदर ही की गई। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों से शुरुआत और अंत में 2 बार हस्ताक्षर कराए जाएंगे। तो अब देखना होगा कि री नीट किस तरह से हो रहा है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं एनटीए के द्वारा। बता दें आपको कि 1:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। 2 बजे से परीक्षा शुरू हो चुकी है बच्चों की। तो चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। लखनऊ से अनिकेत तिवारी और पटना से रिया सुमन। रुक करेंगे फिलहाल हम हमारे संवाददाताओं का और जानेंगे क्या कुछ जानकारी सामने मिल रही है। सबसे पहले रुक करते हैं अनिकेत का। अनिकेत, क्या कुछ देखने को मिल रहा है ये भी जानेंगे आपसे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये जानकारी भी देते चलें कि जो समय है वो सुबह 11 बजे से है, यानी कि परीक्षा केंद्रों के गेट 11 बजे खोल दिए गए थे और 1:30 बजे बंद कर दिए गए। 1:30 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। तो चलिए अब तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ अनिकेत और रिया जुड़ चुके हैं। अनिकेत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है प्रशासन के द्वारा। देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर 75 जो परीक्षा केंद्र है वो बनाए गए हैं। तो लगभग 35,500 जो अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अगर आप अभ्यर्थियों की बात करें पूरे देश भर की, तो करीब 22 लाख से संख्या है अभ्यर्थियों की जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो बड़ा फिगर है जो तमाम परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर जो परीक्षार्थी जो पहुंच है परीक्षा देने के लिए। हालांकि बात करें प्रशासन की जो पूरी तैयारियां पहले सुनिश्चित कर दी गई है। अगर बात करें जो परीक्षा सीसीटीवी और जैमर भी लगाया गया है। और अगर बात करें सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो पुलिस बल है उसको भी डिप्लॉय किया गया परीक्षा केंद्रों पर, ताकि कोई भी व्यवस्था ना हो, कोई बार अराजकता तो परीक्षा केंद्र पर ना पहुंचे। जैसे कि अगर तमाम जो अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे तो उनके लिए पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है। केंद्र पहुंच रहे तो आप समय पर पहुंचे, क्योंकि 1:30 बजे तक यानी कि 1:30 के बाद में प्रवेश नहीं मिलेगा। और अगर बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा शुरू हो चुकी है और 5:15 तक यानी कि शाम 5:15 तक ये परीक्षा चलने वाली है। जिसमें 22 लाख अभ्यर्थी अपने भाग्य का फैसला करते हुए नजर आएंगे और उस दौड़ में शामिल होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिहार से भी जान लेते हैं। रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रिया, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं री नीट को लेकर? बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 35 शहरों में जो है नीट का एग्जाम चल रहा है और 331 केंद्रों पर जो है नीट का एग्जाम को संचालित किया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि दूसरी सीटिंग फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम लिया जा रहा है और सभी जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर तैनाती की गई है। क्योंकि इस बार जो री एग्जाम हो रहा है नीट का, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी के साथ सरकार निभा रही है। क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ था, आपने देखा बीते वर्ष पूरा जो पेपर लीक हुआ 26 वाला, उसके बाद जो युवाओं में जो टूट देखने को मिला था कि युवा आक्रोश में कि इस बार कहीं ना कहीं फिर अगर एग्जाम होता है तो कहीं पेपर लीक ना हो जाए, तो ये डर के साथ हमेशा से युवा जो है, युवती जो है वो सेंटर पे बैठते हैं। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो वो इस बार नहीं है और लगातार जो है आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एग्जाम सेंटर पर जो है एग्जाम चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए मात्र 31 केंद्रों पर एग्जाम चल रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि बिहार में नीट का एग्जाम री एग्जाम हो रहा है और पूरे ये बिहार भर में हो रहा है। पूरे मतलब बिहार ही नहीं कह सकते, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है ये एग्जाम, हर जगहों पर एग्जाम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है तैनाती इतनी ज्यादा की गई है कि बच्चे जो है चप्पल में भी जाना जो है बाधित कर दिया गया, चप्पल में भी नहीं जा रहे। कई लोगों का जो है बैग वगैरह जो है कैसे चेक किया गया, मेन गेट पर ही रोक दिया गया। ना पानी का बोतल, ना घड़ी, ना कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल तरीके से जो है अभ्यर्थियों को अंदर जाने का अलाउमेंट दिया गया है। और उसके बाद जो है प्रशासन वहां पर तैनात
एडमिट कार्ड का निर्णय है सभी सेंटरों पर। जी आदित्य। बिल्कुल। अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे दृश्य को देखते हुए जिस तरह से सुरक्षा की गई है, पिछले नीट सुरक्षा में और इस बार की री नीट की सुरक्षा में क्या डिफरेंस है? जहां तक जानकारी सामने आई कि इस बार तो वायुसेना की भी हेल्प ली गई है, क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो वायुसेना के द्वारा आए हैं, उसके अलावा और किस तरह से तैयारियां देखने को मिली हैं? बिल्कुल देखिए, अगर बात करें 3 मई 2026 को जब एग्जाम कैंसिल हुआ था, तमाम जो अभ्यर्थी थे उनके अंदर मायूसी के साथ तरफ देखने को मिल रही थी और वो मायूसी कहने के आक्रोश में तब्दील हो रही थी। और शायद इसी कारण था कि जल्द से जल्द सरकार को ये इस पर विचार करना था और ये जो एग्जाम था उसको पूरी पारदर्शिता से कराने की बड़ी चुनौती की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर। हालांकि आप देख रहे हैं 21 जून है जब ये एग्जाम आहूत किया गया, जहां देश भर में तमाम जो अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में शामिल हुए। जैसे कि मैंने बताया 22 लाख एक बड़ा फिगर है। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो 35,500 जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की राजधानी में एग्जाम देने के लिए आ रहा है। 75 जो परीक्षा केंद्र वहां पर अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की या फिर अगर इस एग्जाम को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंस और पूरी तरह से कोई लीक जैसी बात निकल करना है तो उसको पहले पूरी तरह सुरक्षित कर लिया गया है। तमाम जो परीक्षा केंद्र वहाँ पहले से ही जो एजेंसियां वो भ्रमण कर चुकी है। कल की अगर बात करें तो जो एजेंसियां थी जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर लखनऊ में, उन सभी परीक्षा केंद्र में एजेंसियों ने बहुत ही परीक्षण किया था और पूरी बात सुनिश्चित कर लिया था कोई भी अव्यवस्था परीक्षा केंद्र बनाओ। जैसे कि मैंने बताया सीसीटीवी और वहाँ पर तमाम जो गैजेट है उनको प्रतिबंधित किया गया, वहाँ पर ड्यूटी देगा उसके लिए भी। हालांकि अगर बात करें तो जो परीक्षा केंद्र है वो साफ सीसीटीवी की निगरानी में रखे गए और उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल। रिया, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को क्या चीजें अंदर यानी कि एग्जामिनेशन रूम में ले जाना अलाउड है? रिया, पेन की अनुमति भी नहीं दी गई है। एडमिट कार्ड सिर्फ अंदर ले जा सकते हैं। आप जैसा कि विजुअल में भी देख रहे होंगे पटना मिलर हाई स्कूल का, जहां पर जो है घंटों तक जो लोग हैं छात्र जो है लाइन में लगकर वो अपना चेकिंग करवा रहे थे। जूता चप्पल जो भी है सारी चीजें बाहर रखवाई गई, पानी का बोतल हो या पेन हो, मोबाइल हो, मतलब ऐसा आप देख रहे हैं कि हर चीज पे बाधित तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि लड़की ने अगर रिंग पहना है, एयरिंग पहना तो उसको भी निकाल दिया गया है। अगर गले में कुछ पहने हैं तो उसको भी निकाल दिया गया। मतलब छोटी सी छोटी निगरानी इस बार रखा गया और सभी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी गई है और लगातार प्रशासन वहां पर जांच कर रहे हैं कि कहीं से इस बार सरकार की अगर चूक होती है तो समझिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ सरकार को जवाबदेही बनना पड़ेगा। और इस बार का पेपर जो है बहुत ही, आप देख रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद लोगों में शक्ति आई है, क्योंकि ये शक्ति आई है कि जब अभ्यर्थी टूटते हैं, जब पता चलता है पेपर लीक हो गया, तब उनका कितना ये दिलासा टूटता है, सब कुछ मन टूट जाता है, उनको दोबारा एग्जाम देने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी सरकार ने पूरे तरीके से एग्जामिनेशन को तैयार किया और इस बार जो है आपने सही कहा कि इस बार कई तरह से बनकर वो पूरे पैकिंग के साथ बिहार आया है। तो इन तमाम तरीके के चीज को लीक नहीं होता है तो बिहार की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी कि पेपर लीक ना हो। लेकिन ये हो सकता है क्योंकि पेपर लीक अभी कई जगह पे आप देख रहे हैं, कई सेंटरों पर मुन्ना भाई कहा जाए कि अगर किसी और के नाम पर सेंटर पे जाकर किसी और का एग्जाम दे रहे हैं तो वैसे कई लोग कई जिला से अरेस्ट भी हुए हैं और कई कार्रवाई भी की जा रही है। कान में ब्लूटूथ लगाए पकड़े गए हैं, कहीं पर देखा जा रहा है कि मोबाइल में कनेक्टर लेकर चले गए हैं। तो उन सभी चीजों का निरीक्षण कर रही है प्रशासन और उन लोगों को जो है अरेस्ट भी कर रही है कि इस बार पेपर लीक किसी भी हद तक ना हो, क्योंकि कोना बिहार के स्टूडेंट के साथ पूरा करियर के साथ खिलवाड़ होता है। इस पूरे मामलों को लेकर जो है सरकार ने पहले ही बैठक कर लिया था नीट तैयारी को लेकर। और जैसा कि एनटीए जो हमारा एनटीए लेता है नीट का एग्जाम, तो एनटीए जो सशक्त इस बार बना है और एनटीए पर जो भी कार्रवाई था पिछले बार हुआ और उनको भी जिम्मेदारी के साथ ये सौंपा गया कि इस बार कम से कम बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, पेपर लीक ना हो, इसकी पूरी जवाबदेही सरकार को देना पड़ेगा, उस एजेंसी एनटीए को देना होगा। तो ये जवाबदेही के साथ पूरे आप देख रहे सेंटरों पर सीसीटीवी की जो निगरानी है वो रखी गई है। सपना, आदित्य। बिल्कुल ठीक है। अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें यह भी एक जानकारी सामने आ रही है कि जो परीक्षा केंद्रों के बाहर जो दुकानें हैं उन्हें भी बंद करने को बोला गया है। जो रिपेयरिंग शॉप्स हैं या फिर जो फोटोकॉपी की शॉप्स हैं उन सभी को बंद रखने के निर्देश दिए गए। तो ये जानना चाहेंगे ग्राउंड लेवल पे क्या इन चीज़ों को लेकर कॉपरेशन सामने आ रहा है?
अब बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें स्थानीय प्रशासन की, तो साफ तौर पर इस बात को पहले सुनिश्चित कर लिया गया था कि जो भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन परीक्षा केंद्रों के 50 मीटर तक किसी प्रकार की कोई दुकान वहां पर संचालित ना हो, और कोई भी वहां पर ऐसा व्यक्ति वहां पर ना खड़ा हो जो उस एग्जाम सेंटर से जिसका कोई कार्य नहीं है। तो ऐसे सभी संदिग्ध व्यक्तियों को वहां से पूरी तरह से हटा दिया गया है। और जैसे कि मैंने बताया, 50 मीटर का पूरा रेडिएशन तैयार किया गया है। उस पूरे रेडिएशन में कोई भी वहाँ पे, अगर हम बात करें अभी पूरे एग्जाम की, तो 1,29,000 का ये आंकड़ा है जिन सीटों के लिए आज एग्जाम हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि 1,29,000 सीटें हैं जिनके लिए 22 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दे रहा है। और अगर हम बात करें जिसमें सरकारी सीटों की, तो सरकारी सीटें 65 से 67,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि जो तमाम अभ्यर्थी उनकी जो तैयारियां लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, उनका जो पिछले एग्जाम के रद्द होने से कहने के वो जरूर उसको निराश जरूर हुए थे। हालांकि जो सरकार ने आज जो फैसला लिया जिस तरह एग्जाम कराने का, उसको जरूर कहने के तमाम जो अभ्यर्थी जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए जरूर कहने की एक सुनहरा अवसर, एक मौका है। और हालांकि अगर बात करें पेपर लीक की, तो उस बात को बिल्कुल सरकार सुनिश्चित कर रही है कि उस जो पुरानी जो घटना हुई उसको दोबारा दोहराया ना जाए। बिल्कुल। रिया, आपसे जानना चाहेंगे कि बाहर से तो पूरी पारदर्शी तरीके से इंतजाम किए गए हैं कि बाहर से कुछ भी गलत अंदर ना जा पाए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल की अगर बात करें तो किस तरह से एग्जामिनर्स की तैनाती की गई है पर हॉल के हिसाब से? मात्र एक बेंच पर 2 छात्रों को बिठाया गया है और सभी के पास एक प्रशासन की तैनाती कर रहा है ताकि किसी भी तरीके का चूक ना हो सकता है अगर कोई वहां पर मुन्ना भाई बनकर बैठे और का एग्जाम दे रहा हो तो उन पर भी पूरी नजर रखी गई है। एग्जाम सेंटर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सिविल ड्रेस में भी जो है प्रशासन वहां पर मौजूद है। और एनटी की इस बार पूरी मजबूती के साथ ये नीट का एग्जाम हो रहा है क्योंकि ये पूरे देश भर में हो रहा है और नीट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जो कि सब एग्जाम से हटकर होता है। इसकी तैयारी 10 दिन 15 दिन पहले सभी लोगों के बीच में बैठक होती है, बैठ के तैयारी की जाती है। और आपको बता दें कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही नीट को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक करके इन सारी चीजों का जानकारी लिया था और उन्होंने तो कहा था, जब पेपर लीक हुआ था तो उसी टाइम ने आपने देखा होगा कि सरकार ने कही थी कि कुछ ही दिनों में एग्जाम ले लेंगे ताकि बच्चे को जो याद है, वो जो पढ़े है वो याद है, वो भूल ना जाए, उनको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए एग्जाम एक महीना हो जाए। और वही हुआ, महीने के अंदर पेपर लीक होने के बाद एग्जाम तुरंत हो रहा है ताकि लोगों को एग्जाम देने में आसानी हो, भूल ना सके कुछ भी। और ये तैयारी थी, युवाओं की भी तैयारी अच्छी खासी थी। लेकिन हाँ, ये देखिए कि अंदर का एक जो डर होता है वो तो डर सभी युवाओं के अंदर है ही है, क्योंकि सबको डर है कि हर बार पेपर लीक हुआ है बिहार में। अगर इस बार भी होता तो समझिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात रहेगी कि इतनी बड़ा भरोसा के साथ जो है एग्जाम देने के लिए लोग पहुंचे। तो सरकार आदेश के हिसाब से अगर तय होती है तो हो सकता है कि इस बार अच्छे व्यवस्था के साथ एग्जाम हो रहा हो, लेकिन पेपर लीक ना हो तो ये सबसे बेहतर होगा आदित्य, क्योंकि आप भी देख रहे हैं हमारे ही महुआ खबर पर सारे युवाओं ने फूट फूट कर अपना दर्द सुनाया था कि कैसे उनका जीवन बर्बाद हुआ, कैसे उनका जो पढ़ाई है उसमें नुकसान हुआ, करियर में नुकसान हुआ। तो ये बिल्कुल सही है कि इस बार कम से कम ना हो, इस सारी चीजों का सामना युवाओं को करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है रिया और अनिकेत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार देखना होगा किस तरह से तैयारी होती है। केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश भर के बच्चे जो भी नीट दे रहे हैं उनको तमाम मंत्रियों ने भी शुभकामनाएं दे दी हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। तो अब देखना होगा किस तरह से एग्जाम पूरा होता है और बच्चे फिर एग्जाम दे करके बाहर आकर के क्या कुछ रिएक्शंस देते हैं। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक विभाग की जांच में ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन और खातों में कथित अनियमितताओं के संकेत मिले हैं, जिसके बाद ट्रस्ट से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा गया है। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने ट्रस्ट से विभिन्न वित्तीय दस्तावेजों और लेन देन से जुड़े बिंदुओं पर जवाब तलब किया है। अगर विभाग को जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो ट्रस्ट का पंजीकरण निरस्त किए जाने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। गौरतलब है कि इसी ट्रस्ट के तहत रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन किया जाता है। ट्रस्ट और विश्वविद्यालय पहले भी भूमि आवंटन, प्रशासनिक और कानूनी विवादों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। इससे जुड़े कई मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। अगर आयकर विभाग की कार्रवाई आगे बढ़ती है तो इसका प्रभाव ट्रस्ट की प्रशासनिक और वित्तीय गतिविधियों पर पड़ सकता है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद बैठक शुरू। बता दें, पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद बैठक
शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हो रही है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू की ये बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। इसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार कर रहे हैं। विधायक, मंत्री और सांसद बैठक में शामिल हैं। तमाम विधायक, मंत्री और सांसद इस बैठक में शामिल हैं। पार्टी संगठन में बड़े फैसलों की संभावना है। इस बैठक के अंतर्गत पार्टी संगठन में बड़े फैसलों की संभावना जताई जा रही है। इस बैठक से कोई बड़े फैसले निकलकर सामने आ सकते हैं और निशांत कुमार को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चलिए अब वापस से खबरों का रुख करते हैं। रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री जिनकी हम बात करें थे आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उसी पर हम अधिक जानकारी के लिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं राहत, ये पूरा मामला क्या है? ट्रस्ट को लेकर के किस तरह से जानकारी सामने आई है, थोड़ा अपडेट प्रदान करें। देखिए, हम आपको बता दें, सपा के कद्दावर नेता आजम खान काफी समय से जो है मुश्किलों के घेरे में है और जब से जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है और उसमें सत्ता परिवर्तन हुआ है, भाजपा की सरकार आई है, तो उसके जौहर यूनिवर्सिटी पे जो है लगातार जो है मुकदमे हो रहे हैं और यहाँ तक के किसानों की 27 किसानों ने आजम खान पर मुकदमे दर्ज कराए थे कि उनकी जो है जो भूमि है उनके नाम की भूमि किसानों की वो जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खान ने मिला ली है। हालांकि अब हम बात करें तो आयकर विभाग की टीम ने कई बार जौहर यूनिवर्सिटी में छापा मारा था और जांच की थी और उसके बाद जो है अब जो है मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट जो खातों में लेन देन होता है उससे जो है काफी कमियां पाई गई है। उसको लेकर जो है आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है और नोटिस में स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर इसका जौहर ट्रस्ट संतोषजनक जवाब अगर नहीं देता है तो एक बड़ा मामला है जो वहां पर यूनिवर्सिटी में बच्चे जो शिक्षाएं हासिल कर रहे हैं उनके चरित्र पर, उनके भविष्य पर जो है एक बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि जौहर ट्रस्ट जो है विवादों के घेरे में इस समय क्या हुआ है और अगर जौहर ट्रस्ट की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब आयकर विभाग को नहीं जाता है नोटिस का तो ये जो है एक बड़ा बच्चों के लिए भविष्य में मानी जाएगी कि आगे क्या होगा। बिल्कुल राहत, तो जिस तरह से आपने बताया कि अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया, स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो इसको लेकर के क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है कि इतने वक्त तक जवाब आ जाना चाहिए या स्पष्टीकरण दे देना चाहिए इस पूरे मामले पर? देखिए, एक सप्ताह के अंदर जो है स्पष्टीकरण का वो स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा हमें आप जवाब दें जो खातों में लेन देन, हेराफेरी और बड़ी कमियां जो सामने आई हैं आयकर विभाग के। तो अब देखना ये होगा मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट किस तरह से उसको पूरा करेगा जो आयकर विभाग को कमियां मिली है तो उसको वो जवाब किस तरह दे पाएगा। अगर संतोषजनक जवाब जो है नहीं मिलता है तो इसका जो पंजीकरण है वो भी निरस्त हो सकता है और इसमें जो है एक बड़े पैमाने पर बच्चों को नुकसान की तरफ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राहत, इसी के साथ ये भी जानकारी है कि ट्रस्ट और विश्वविद्यालय पहले भी भूमि आवंटन, प्रशासनिक और कानूनी विवादों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, तो क्या तब कोई एक्शन लिया गया था? देखिए, अगर हम बात करें जौहर यूनिवर्सिटी तो उसके पास में ही स्थित आलियागंज गांव के 27 किसानों ने आजम खान पर थाना अजीम नगर में मुकदमे दर्ज कराए थे। उनका आरोप था और उन्होंने खतौनी दी थी कि हमारी जो है जमीन जो जमीन थी हमारे नाम की जमीन थी वो आजम खान ने तोड़कर जबरदस्ती, सरकार उस समय सपा की थी और सपा सरकार में उन्होंने हमारी जमीनों को अपने जौहर यूनिवर्सिटी में जबरदस्ती मिला लिया है और ले लिया है। हालांकि आजम खान पर मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद आजम खान जो है मुकदमे विचाराधीन अभी कोर्ट में, लेकिन ये शुरू से विवादों के घेरे में यूनिवर्सिटी रही है। लेकिन अब बड़ा मामला ये है एक आयकर विभाग का जो तरफ से जो है एक नोटिस मिलना, नोटिस जारी होना ट्रस्ट के लिए एक बड़ा सवाल है क्योंकि अब इनको एक सप्ताह के अंदर जो है जौहर ट्रस्ट को जवाब देना है। अगर ये जवाब संतोषजनक नहीं दे पाते हैं तो ये बच्चों के भविष्य पे जो है इसका असर पड़ सकता है। बिल्कुल,
ठीक है राहत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो जानकारी सामने आ रही है, अब सभी की नजर आयकर विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी है और ट्रस्ट से क्या कुछ जवाब, क्या कुछ स्पष्टीकरण आता है उस पर टिकी हुई है। फिलहाल इसी तरह की खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।